पीएम मोदी खुद अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर चुके हैं और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी गाड़ियों की संख्या कम कर चुके हैं। लेकिन पंजाब के सीएम भगवंत मान का काफिला पहले जैसा ही है। 19 गाड़ियां उनके काफिले में चल रही हैं। क्या तेल की बचत का प्लान इनके लिए नहीं है? और अगर कोई सेविंग प्लान की अपील की जा रही है तो देश हित में, जनता के हित में इस अमल में लाया जाना चाहिए। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला भी छोटा हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि विपक्ष सेविंग प्लान पर सवाल उठाने की जगह उस पर अमल कब करेगा, और अगर उस पर अमल करेगा तो इससे उनका कद छोटा नहीं होगा। और सोना खरीदने वालों को अब और जेब ढीली करनी पड़ेगी। सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी है। विदेश से आने वाला सोना पहले से ज्यादा महंगा पड़ेगा। सरकार ने कुल इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। और इस फैसले का असर ग्राहकों और ज्वेलरी कारोबारियों पर भी पड़ सकता है। शादी के सीजन में सोने के दाम बढ़ने की आशंका है। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील के बाद सरकार ने सोना आयात शुल्क पर बढ़ोतरी कर दी है। सोने पर कुल इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से 10% और AIDC 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि सोने के बढ़ते आयात से विदेशी मुद्रा भंडार और ट्रेड डेफिसिट पर दबाव बढ़ रहा था। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से विदेश से आने वाला सोना महंगा होगा, जिससे इंपोर्ट में कमी आ सकती है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,63,000 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 2,97,000 रुपए पर पहुंच गया है। अमेरिकी ईरान जंग के बीच सरकार ने ये फैसला लिया है। साल 2024 के बजट में सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 6% की थी, जिससे सोने की कीमतें घटी थी, आयात तेजी से बढ़ा था। अब सरकार ने इसे फिर पुराने स्तर के करीब पहुंचा दिया है। हालांकि इस फैसले का असर ग्राहकों और ज्वेलरी कारोबारियों पर पड़ सकता है। शादी के सीजन में सोने के दाम बढ़ने की आशंका है, जिससे कस्टमरों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कम से कम लोगों को, गरीब व्यक्ति भी आराम से सोना खरीद सके। सोने के भाव कम होना चाहिए। अब 1.5 लाख में अब वो मना करना है, इसका मतलब ये कि रेट बढ़ाने की तैयारी में गवर्नमेंट, और गरीबों के पहुंच से सोना चांदी बाहर होने वाला है। 2 लाख पार भी हो सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से बहुत फर्क पड़ रहा है। पहले ही व्यापार नहीं है बाजार में, और मध्यम परिवारों की पहुंच से भी सोना चांदी दूर हो रहा है, क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक चीज़ है मध्यम परिवार की। दुख सुख में उनको काम आती है। रकम गिरवे रख के वो उनका काम कर सकते हैं। अभी 2 लाख के हिसाब से तो कोई सोना खरीद ही नहीं पाएगा। अभी देखते हैं भैया, क्या मालूम, अभी 1:30 बजे बाजार खुलता है और उसके बाद मालूम पड़ता है कि मार्केट के रेट्स ओपन्स क्या होते हैं। और इम्पैक्ट तो अब देखो क्या है, इसका इम्पैक्ट अभी एकदम मालूम नहीं पड़ता है, पर अभी 2-3 दिन के अंदर मालूम पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है भैया। सर, ये तो व्यापार के लिए मार की स्थिति ये देखा जाए तो, क्योंकि आपने एक तरफ तो 1 साल सोना खरीदने का ग्राहकों को मना कर दिया, दूसरी तरफ आपने टैक्स ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़ और सेस वगैरह बढ़ा दिया है। जो आयात शुल्क बढ़ा है उसका जो 10% का जो इफेक्ट आया है वो वास्तव में थोड़ा सडनली लोगों को ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन कुछ 2-4-8 दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये जो सारी व्यवस्था हुई है देश के हित के लिए हुई है। अगर सरकार ने कोई फैसला लिया तो हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि उसके निर्णय को फॉलो करे और उसके अंदर अपने को सरकार का सहयोग करना चाहिए। जब सरकार टैक्स या ड्यूटी बढ़ाती है तो सोने की लैंडिंग कॉस्ट यानी भारत पहुंचने की कीमत बढ़ जाती है, यानी सोना पहले के मुकाबले महंगा मिलेगा। देश में हर साल आमतौर पर 600 से 800 टन तक सोने की मांग रहती है। साल 2025 में ये करीब 710 टन रही थी। 2026 की पहली तिमाही में सोने की मांग घटकर सिर्फ 151 टन रह गई है। इस फैसले से देश का व्यापार घाटा कम हो सकता है और रुपए को कुछ सहारा मिल सकता है। रुपया 12 मई को डॉलर के मुकाबले 95 रुपए 50 पैसे के ऑल टाइम लो पर चला गया था। सोने का आयात कम होने पर अमेरिकी डॉलर की मांग भी घट सकती है, जिससे रुपए पर दबाव कम होगा। साथ ही देश का पैसा विदेश जाने के बजाय भारत के भीतर निवेश और विकास परियोजनाओं में ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे इकोनॉमी को मजबूती मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और वक्त हो गया है हमारी खास शो खबर असरदार का।
और आज खबर असरदार में सबसे पहले बात होगी पीएम के सेविंग प्लान की, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। दरअसल देश में ईंधन की खपत कम करने के लिए पीएम मोदी की अपील का असर दिख रहा है। मुख्यमंत्रियों ने अपने बेड़े में कटौती शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी Z+ सुरक्षा के बावजूद काफिले को 13 गाड़ियों से घटाकर मात्र 8 गाड़ियों तक कर दिया है। और अब उनके काफिले में वार्नर और काउंटर असॉल्ट जैसे वाहन नजर नहीं आएंगे। पीएम ने खुद अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर एक मिसाल पेश की है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या आधी कर दी है। कुल मिलाकर सत्ता के गलियारों से शुरू हुई ये मितव्ययिता की मुहिम अब आम जनता के लिए भी एक बड़ा संदेश इसके जरिए दिया गया है। और अब उधर इस पर सियासी गलियारों में बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री का बचत संदेश, साथ खड़ा पूरा देश। पीएम के लीड बाय एग्जाम्पल मॉडल को राज्यों ने अपनाया। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचाने की अपील अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत बनती दिख रही है। खुद प्रधानमंत्री ने अपने कदमों से ये साफ कर दिया है कि आर्थिक आत्मसंयम अब सरकार की प्राथमिकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एसपीजी काफिले के आकार में 50% तक कटौती का निर्देश दिया है। मकसद साफ है, सरकारी खर्चे में कमी और ईंधन की बचत। खास बात यह है कि सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना यह फैसला लागू किया जा रहा है। पीएम ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने, अनावश्यक खरीद पर रोक लगाने और वर्चुअल मीटिंग्स को प्राथमिकता देने की भी सलाह दी है। यानी संदेश सिर्फ बचत का नहीं बल्कि स्मार्ट गवर्नेंस का है। प्रधानमंत्री के इस फैसले का असर तुरंत दिखने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार कम कर दिया है, जो इस पहल को और मजबूती देता है। राज्यों से भी इस अपील की गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के काफिले में 50% कटौती का आदेश दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले को 13 से घटाकर 8 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में भी ईंधन बचत के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं कारपूलिंग, कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो कहीं हवाई यात्रा पर नियंत्रण। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है वो इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और हम सबके भविष्य के सुनहरे निर्धारण के लिए किया है। निश्चित रूप से यह हमारा दायित्व है कि यदि हम इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी की सलाह को, उनके आह्वान को स्वीकार करें। और इसीलिए हमने भी ये सुनिश्चित किया है कि किसी तरह का काफिला हमारे साथ नहीं चलेगा। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भी अपील की है कि कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग करें और ये सुनिश्चित करें कि हम प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करें। एक तरफ तो मोदी जी पूरे देश को संदेश देते घूम रहे हैं कि पेट्रोल डीजल बचाइए, दूसरी तरफ खुद उनकी ही पार्टी के नेता 200 गाड़ियों के काफिले के साथ प्रदेश के चक्कर लगा रहे हैं। तो पहले तो उनको घर से शुरुआत करनी चाहिए, दूसरी तरफ वो देश से कहते हैं कि हम सोना कम खरीदो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सोना एक सिर्फ धातु नहीं है, सोना इस देश की कहा जाए हमारी सभ्यताओं, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई एक धातु है, जिसके बिना किसी भी विवाह की कल्पना करना भी नामुमकिन है। राज्यों की इस पहल का असर अब जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कम गाड़ियों के साथ कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं, तो दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा मेट्रो में सफर करते नजर आए हैं। यही नहीं, जबलपुर में हाईकोर्ट जस्टिस डी बंसल और औरंगाबाद में जिला जज राजीव रंजन कुमार अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर साइकिल से कोर्ट पहुंचे। साफ है, प्रधानमंत्री मोदी का लीड बाय एग्जाम्पल मंत्र अब पूरे सिस्टम में दिखने लगा है, जहां अपील अब एक्शन में बदल रही है और सादगी ही नई नीति बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,